महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए। ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए। सच बोल के जीना चाहिए। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। अब थोड़ी सी मात्रा की हेरफेर हुई और खबर छप गई, नेताजी आज मर गए हैं। अब अखबार वालों को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने खंडन प्रकाशित किया कि कल हमसे गलती से खबर छप गई थी कि नेताजी मर गए हैं। नेताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, इसका हमें बहुत बहुत खेद है। लोगों का ऐसा ही है यार, वो आपके समय के साथ बदलते चले जाते हैं। अगर समय अच्छा है तो वो आपके साथ है, अगर समय खिलाफ है तो लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए लोगों पर ध्यान मत दो, अगर देना है तो अपने समय पर ध्यान दो। बहुत याद किया तुमको, कई बार सोचा फोन मिलाऊं, मैसेज करूं और बात करूं तुमसे, फिर रुक गया। ईगो हावी हो गया था मुझ पर। लगा कि शुरुआत तो तुम्हारी तरफ से भी हो सकती है। काश कि वक्त पे समझ आ जाता कि कोई भी ईगो रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता, तो आज तुम्हें याद नहीं कर रहा होता, तुम्हारे साथ बैठा बात कर रहा होता। जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही। सेवा में आदरणीय शादीशुदा पुरुषों, आपसे निवेदन है कि आपकी लंबी आयु की रिचार्ज की तिथि आने वाली है, इसलिए आपसे सादर आग्रह है कि अपनी पत्नी को महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने दिलवाकर अपनी आयु का रिचार्ज करवाएं। धन्यवाद। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुर्ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। हमारे यहाँ जब हुआ चुनाव हो गया, लोग जीत गए, तो एक नेताजी हमारे गांव में गए। हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अच्छा। तो नेताजी ने मेरे दादाजी से बोला कि और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए। बोले कल ही अभी हम शपथ खाए हैं, टीवी पे भी नहीं आया है, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा, जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आप ही हो सकते हैं, इसके नीचे का पद नहीं मिल सकता आपको भाई। कि शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए
तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? तो दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला, सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। वाह 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 वाह। उसके पास ना एक जादू है, वो जब भी मुस्कुरा भर लेती है मेरी दुनिया में सब कुछ थम सा जाता है। वो जब कोई बात कहती है तो सुनते रहने का मन करता है। वो रूठती है तो लगता है जमाना रूठ गया मुझसे। ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में लोग नहीं आए पहले, पर उसके आने के बाद से सब कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। जब हम कभी किसी को अपनी परेशानी बताते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि वो उसका कोई हल निकाले, हम चाहते हैं वो बस सुन ले हमारी बात को, क्योंकि कभी कभी ना बस सुन लेने भर से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसे ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले, मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। अरे बहुत अच्छा। किसी इंसान को पाने के लिए उसके सामने आंसू बहाना सही नहीं है। मोहब्बत कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जिसे रो रो करके हासिल किया जा सकता है। जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से जाना था वो कब का जा चुका है। अब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसे बार बार बुलाने का कोई। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले बोले छुट्टियां हैं वो, कमाल है। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता हूं।